जो खटाखट ये पेपर लीक जो होता है ये लोग चोरी करते थे, चोरी करते थे, सिनाजोरी भी करते थे। इनकी चोरी ये थी कि कंप्यूटर में ये राजनीति का सबसे घटिया रास्ता है कि राम का नाम है तो इन्होंने ये सांप्रदायिक आधार पे ये विभाजन कराने वाले लोग समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार से युवा त्रस्त हो गया था। आज पारदर्शिता है योगी जी की सरकार में। अगर कहीं एक गलती होती है तो पुनः उसको सुधार करके, युवाओं का हक नहीं, चैलेंज है मेरा। अगर कोई युवा कह दे कि कोई बेईमानी किया इस सरकार ने, पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर लीक को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? एक सेकंड, पेपर लीक को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हूँ, लेकिन उस पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं, उनको जेल भेजते हैं ऐसे। लेकिन इनके समय में जो गड़बड़ियां थी उस पर ये पर्दा डालते थे, हम पर्दा नहीं डालते। योगी जी की सरकार उनको जेल भेजने का काम करती है। तस्वीरें तो हमने राय साहब ने चुनौती दी कि एक कोई बेईमानी बता दे, एक बता दीजिए। हाई कोर्ट का आदेश है, सुन लीजिए। चुनौती है योगी जी की सरकार में। सुन लीजिए, माफिया ऊपर चले गए, आप पालते थे, आप पोसते थे, गाजियाबाद से गाजीपुर तक वो परलोक चले गए, ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गए। हमेशा गाजियाबाद से गाजीपुर को आपने आतंकी फैक्ट्री बनाई थी। माफियाओं का हक, माफियाओं ने विकास को रोक दिया था, हमारे युवाओं के भावनाओं को रोक दिया था। आज सब कुछ मुझे मौका दिया जाए, एक एक करके बोलिए। आज मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी लोग, जिस कांग्रेस ने 70 बरस तक भ्रष्टाचार किया, स्विस बैंक में पैसे जमा किए, बोलने का अधिकार नहीं है, को नकारते हैं, 370 के लिए कहते हैं कि मैं फिर बहाल करूंगा। ऐसे लोगों को अब जवाब सुनिए। उनको एक चीज बोला, फिर मुझे उनके पास हमेशा माइक ही लेके बैठे रह जाते हैं बेचारे। अगर राजनीति में विमर्श का ये स्तर है कि मैंने उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तथ्यात्मक दे रहा हूँ, सबूत के साथ दे रहा हूँ, लेकिन वो चिल्लाने लगे, सुनने को तैयार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है, शिक्षक की भर्ती में ओबीसी के 6,800 लोगों का हक योगी सरकार ने मारा। यह हाईकोर्ट का आदेश है और 2 साल से वो लड़के पिट रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पे पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, दर्जनों बार लाठियां चलाई हैं, कई आत्महत्या कर चुके हैं। इस पर जवाब है आपके पास? जवाब जिन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने लाठियां खाई हैं, उनके जख्म अभी सूखे नहीं है। भाटिया साहब, अभी जिन्होंने लाठियां खाई हैं, गोली खाई है, उनके जख्म सूखे नहीं हैं। आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात नहीं करती। जो राम विरोधी हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप बाबा विश्वनाथ नहीं जाते हैं। आप आज जिस देश में आप कहते हैं कि आरक्षण जो बाबा साहब ने बनाया है, आप गरीबों का, दलितों का मार करके एक वर्ग को देना चाहते हैं, एक वर्ग को देना चाहते हैं। ये हम मंजूर नहीं, मोदी जी मंजूर नहीं करेंगे कि हमारे ओबीसी का आरक्षण मार के आप किसी और को दे दीजिए, कतई स्वीकार नहीं है। हो गया, भाषण का मंच नहीं है ये। आप 2000 अब तो लास्ट फेज की वोटिंग होने वाली है, प्रचार खत्म। आपको लगता है कि अब 400 पार रियलिस्टिक है, व्यवहारिक है? देखिए 400 पार जो पहले चरण से जो बढ़त एनडीए गठबंधन ने ली थी, हाँ? जो पहले चरण से एनडीए गठबंधन ने बढ़त ली थी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, 400 पार होके रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो आखिरी चरण का मतदान है, हाँ। इसमें ये झूठा आत्मविश्वास इंडिया गठबंधन 3-4 छोटे-छोटे सवाल, इसके आत्मविश्वास में कोई दम नहीं है। आ रही हूँ, सबसे ले रही हूँ जो अपनी जगह पे रही। छोटे-छोटे सवाल, एक लाइन के। माइक मैंने पकड़ा हुआ है, हाथ हटाइए। सबसे पहले तो आपको और सभी हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं को नमस्कार। मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से, चाहे वो इंडिया, एक प्रश्न पूछिए सर, जल्दी से पूछिए। इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और रोजगार, ये जो आर्मी में योजना आई है अपनी अग्निवीर, भर्ती पेपर लीक, इन सब पे चर्चा कब होगी? आपस में लड़ने से क्या हम लोग ये इनकी झगड़ा देखने आए हैं? झगड़ा देखने आए क्या? ये सर का सवाल था कि पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है।
इसके पहले पेपर लीक हो जाता था तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, एक ही समाज की भर्ती हो जाती थी। इस बार लीक हो रहा है, पता तो चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। कम से कम लोगों को जानकारी, सही लोग चुन के तो जाएंगे और कम से कम गलत लोग नहीं जा पा रहे, अच्छी बात है। कम से कम अंजना जी, मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी कांग्रेस, एक सेकंड प्लीज, फिर आप लोग सवाल कैसे सुनेंगे? 2004 से 2014 में कांग्रेस भी रही, सपा भी रही। 5 काम गिनाते बनारस के लिए, उन्होंने क्या किया 2004 से 2014? ये सपा भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी कर सकते हैं। भाटी साहब या अवैध दुबे जी? अंजना जी पहले तो ये बात जो इस नौजवान ने पूछी थी कि ये कहते कि हम, प्रधानमंत्री कहते 3 युवाओं के लिए चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 बुजुर्गों के लिए चिंतित हैं, अडानी और अंबानी। अरे 5 काम तो हम गिनाइए। लोग 5 काम पूछ रहे हो? 5 काम गिनाइए। 5 काम, 5 काम गिनाइए भाई। 5 काम, 5 काम, 5 काम गिनाइए। सुनिए, 5 काम। 15 करोड़ किसान, 15 करोड़ अरे 5 किसानों को काम गिनाइए जमीन का पहले। अधिकार दिया। 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया। 80 करोड़ किसानों को भोजन का अधिकार दिया। 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार दिया। एक प्रांत बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहां पेपर लीक न होता हो। गुजरात में 2014 से लगातार पेपर लीक है। हरियाणा में 28 पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। मध्य प्रदेश में 23 भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुए। ये आपका काम है 5 काम, ये आपका 5 काम है। बच्चों का भविष्य ठग लिया आपने। 5 काम आपका है। देखिए, वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए JNURM के मिशन से हमने काम किया। अंजना जी, वाराणसी में इनसे पूछिए। अच्छा 1 मिनट, वाराणसी का आपका कहना है विकास नहीं हुआ। कितने साल से महापौर यहाँ पर वाराणसी में भाजपा का है? पूछिए इनसे, पूछिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर कितने वर्ष से वाराणसी में है। अगर विकास और संरचना का नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। पूछिए कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, कितने साल से केंद्र में सरकार है। प्रधानमंत्री ने क्या दिया बताइए भारतीय जनता पार्टी के? जवाब दीजिए। देखिए, वाराणसी पर उनका हम जवाब स्पेसिफिक सवाल है। शांति, हम जवाब दें। आपको एक रहस्य बता दें आदरणीय अंजना जी, कि आदरणीय मोदी जी जब 14 में हुए, 17 तक हमारी सरकार नहीं थी। एक अधिकारी ने, सुन लीजिए बात, सुनिए, ये रहस्य पूछ लीजिएगा अखिलेश जी से। एक उन्हीं की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस सरकार ने कहा कि हम करेंगे तो एक वर्ग नाराज होगा, वो कूड़ेदान में चला गया था। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जब सरकार आई है तब काशी विश्वनाथ मंदिर सज गया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हिंदू वोटों में जातियां चला के विभाजन करना चाहते हैं। आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू में जातियां देखते हैं, आप हिंदुओं में जातियां देखते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप जातिवाद का नारा करते हैं, सनातन धर्म का अपमान। आप मऊ में जाइए, यादव की बात करते हैं। यादव बंधुओं को मेरे मारा था, यादव का हमारा है। यादव का उत्तर प्रदेश में, इस काशी में चले जाइए, घर घर का यादव। आप यादव करते हैं। यादव मेरा है, दलित मेरा है, समाज मेरा है, रोम में मोदी है। कोई आप जात का जहर मत बोइए। ये विनाशकारी है, ये विनाशकारी है। जातियों का जहर मत बोइए, ये भ्रष्टाचारी है। जेल जाएंगे। ये जातियों का जहर मत बोइए। हो गया। देखिए अरे राय साहब रुकिए। दिखाते हैं भाई, ये मटन खा के दिखाते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। सनातन का अपमान आपने बर्दाश्त नहीं है। मैं काशी से कह रहा हूँ, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये भारत एक है, भारत की जातियां एक है। छोटे बड़े मोदी जी ने अब ये तो विपक्ष का सुनेंगे नहीं, क्या सुनेंगे? अरे प्लीज चलाएंगे। सुनिए तिवारी जी, योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं सिर्फ गरीबों पर, किसानों पर, लेकिन बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अच्छा मेरा एक सेकंड प्लीज। आप जातियों में जहर महंगाई पर बुलडोजर मत चलेगा। जातियों का जहर यादव मत करिए।
अब ये चुनावी एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अरे सवाल तिवारी थोड़े जी, है। चुनावी मंच अरे रुकिए साहब, आपने कमाल किया हुआ है, गजब किया हुआ है, पानी पी लीजिए थोड़ा। तिवारी जी, उसके बाद दूसरे तिवारी जी बोलेंगे। तिवारी जी, मीट मछली मंगलसूत्र ये सब क्यों करते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता बैठते हैं प्लेट पे और मीट मछली पे बात करने लगते हैं, तो आप लोग क्या उन्हीं के नैरेटिव को और आगे बढ़ाते हैं? रोज उस पर रोज चर्चा क्यों? थोड़ा विरोधियों को मिर्ची लगती है, इसलिए हम लोग ये सब करके दिखाते हैं। इनको तो बात ये हिंदुओं को चिढ़ाते हैं, ये हिंदुओं को चिढ़ाते हैं, हिंदुओं ये को करोड़ों हिंदुओं को चिढ़ाते हैं। हिंदू थोड़ा मछली नवरात्र में मछली खाते हैं, शर्म नहीं आती है? अरे कम से कम आप ब्राह्मण देवता तेजस्वी का विरोध करते, आपको ये पूरा हिंदुस्तान भारत आपको माथे बैठा लेता है। आप तेजस्वी का विरोध करते, आप विरोध करते, आप मछली खिला के चिढ़ाते हैं। सर प्लीज ये बहुत बड़े हिंदू के ठेकेदार बने हैं। जरा नमामि पढ़ के सुना दीजिए। ठेकेदार हूँ, नमामि आपका ये व्यर्थ है, आप लाख ज्ञानी हो, आपसे रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी है। व्यर्थ है, तिवारी जी, चिल्ला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। घुटने टेक देते हैं, बीजेपी वाले को घुटने टेक देते हैं। आप मछली, आपको तो बोले विरोध दीजिए, करना हर पार्टी का चाहिए। नेता बोलेगा ना, आप विरोध तो आपकी चंदा पार्टी लेते हो कि नहीं? तिवारी जी, एक मिनट, 4 जून 405, 4 जून 405, 4 जून 405, लिया 4 जून आचार्यों का 405। अपमान किया। अब तिवारी जी बोलिए। एक मिनट, धर्मेंद्र भैया, नारा बदल दिया हमने। हाँ। इन लोगों की हरकतों से देखिए, अभी अब की बार 400 पार नहीं, इन लोगों की हरकतों से अब की बार 400 पार नहीं, अंजना बहन, अब की कुल कुलहमार। और बताए रही बात मछली खाने की, अब की बात और बात रही बात मछली खा रहे हैं ये दो गैर जिम्मेदार लड़के, दो गैर जिम्मेदार लड़के, ये दो गैर जिम्मेदार लड़के, दो गैर जिम्मेदार लड़के मोदी जी की आंधी में दीपक जलाने का कोशिश कर रहे हैं। मछली खा के उनको कांटा दिखा रहे मछली हैं। खिला के और एक गैर जिम्मेदार लड़का, नारा लगा दीजिए। एक गैर जिम्मेदार लड़का साहनी से पूछ रहा है। आज साहनी समाज हम लोगों के साथ है अंजना बहन, हाँ। हम गवाह हैं। इस गंगा में दिन भर वो मेहनत करके 200 रुपया नहीं मछली कमाते पर भाजपा को थे, मिर्ची और क्यों आज लगती है? मोटर इनको मोदी जी ने मोटर दिया, जवाब इनके देगा बोट में व्यवस्था कराया। इस साहनी अरे समाज मल्ला है तो को मछली आगे पर क्यों मिर्ची करके और लगती ये है? कह रहे हैं कि मोदी जी को भाजपा को। मछली का कांटा लगा कि नहीं। ठीक है। इतनी अबे तो तरह की बात है। वो और मछली ये प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं कि अबे तो बिहार हो है, जाएगा। ये मछली खा के जनता ठीक है, अब जवाब सुनिए, बोलिए। अंजना जी देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्तों का अपमान किसने किया? जो आरोप लगाते थे कि सरयू का पानी लाल कर दिया, हत्या का आरोप जिस पर लगाया, उस आदमी को रोम रोम में मोदी है, 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 रोम रोम में मोदी है। हर हर हमारे शंकराचार्य कह रहे थे, हर हर मोदी, ठीक रोम नहीं रोम में है, मोदी पौष है, के मास में मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। मोदी जी ने माननीय शंकराचार्यों का अपमान किया। अरे झूठ बंद सरयू कर का दीजिए, पानी लाल हुआ, बंद कर दीजिए, उसके कातिल को बंद कर मंदिर समिति दीजिए। का काशी है, दिया। गंगा है, पाप में झूठ डूबी बंद कर भारतीय दीजिए, जनता पार्टी बंद है, कर दीजिए। किसानों को रौंद कर मार देते अरे हैं। बंद करिए। चलिए इसी के साथ अपमान हर हर करिए। महादेव के नारे के साथ अंत करते हैं। बनारे के साथ एक काशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।